नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। राजस्थान के चुनाव नतीजों में नौहर और भादरा दोनों ऐसी विधानसभा थी जिनमें पूरा मुकाबला है वो कांटे का रहा और अंतिम राउंड तक जो है फैसला है वो ये कह सकते हैं कि पलट गया। और इस चुनाव को लेकर के क्योंकि दो प्रत्याशी थे, चाहे नौहर की बात करें चाहे भादरा की बात करें, तो नौहर में जहां अभिषेक मटोरिया को 1 लाख प्लस वोट आए, वहीं जीतने वाले अमित चाचाण को भी 1 लाख वोट क्रॉस उन्होंने भी किए। ऐसा ही भादरा में भी रहा कि भादरा में भी संजीव बेनीवाल को 1 लाख प्लस वोट आए और बलवान पूनिया को भी 1 लाख प्लस वोट मिले। लेकिन जो है एन बिल्कुल कांटे के मुकाबले में जो है भादरा विधानसभा क्षेत्र से बलवान पूनिया चुनाव हारे। और हम आपको बता दें कि भादरा में संजीव बेनीवाल को 1,02,748 वोट मिले थे और बलवान पूनिया को 1,01,616, यानी कि ये चुनाव है वो 1132 वोटों से जीता गया। हालांकि इस चुनाव को लेकर के पूरे राजस्थान की नज़र है वो इस पे लगी हुई थी कि क्या क्या चल रहा है चुनाव में। कई तरह के इस चुनाव में ट्विस्ट आए और फाइनली ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव जीता। हालांकि शुरुआती दौर में ये लग रहा था कि यहाँ पे कांग्रेस है वो जो है उम्मीदवार ना उतारे, क्योंकि जो बलवान पूनिया थे ये जो कि माकपा से प्रत्याशी थे और ये कयास से लगाए जा रहे थे कि शायद माकपा और कांग्रेस है वो कुछ सीटों पे कांग्रेस है वो यहाँ से प्रत्याशी ना उतारे। लेकिन एन जो है अंतिम ये कहूँगा कि समय में यहाँ से अजीत बेनीवाल को उम्मीदवार बनाया कांग्रेस ने और अजीत बेनीवाल है वो 3771 वोट लेकर के गए। और यहाँ से एक रोचक तथ्य ये भी रहा कि यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे राजेंद्र प्रसाद जलंधरा, जिनको शुरुआती दौर में लोग हल्के में ले रहे थे कि उनको 1000 वोट आएगा, 2000 वोट आएगा, लेकिन वो भी 8257 वोट लेकर के गए। और आम आदमी पार्टी से जो महंत रूपनाथ है वो चुनाव लड़ रहे थे जिनको 2252 वोट मिले। और जननायक जनता पार्टी के कार्तिकेय डूडी है वो चुनाव लड़ रहे थे जिनको 1231 वोट यहाँ पे मिले। और इसके साथ साथ बजरंग सहारण यानी कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे जो पहले कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे, वो भी चुनाव लड़े जिनको 4882 वोट मिले। और इसके साथ साथ चाहे हम रामनाथ शर्मा की बात करें तो उनको भी 1546 वोट मिले हैं। मुकेश कुमार है, आज़ाद समाज पार्टी है, उनको भी 1501 वोट यहाँ पे मिले हैं। और एक निर्दलीय हैं जिनका नाम बलवान सिंह है, क्योंकि जो चुनाव ट्रेंड में होते हैं उन चुनाव में जो है इस तरह के जो नाम वाले जो लोग हैं वो भी चुनाव उनको भी लड़वा देते हैं या लड़ लेते हैं। तो यहाँ पे बलवान सिंह हैं वो उन्होंने चुनाव लड़ा जिनको 1035 वोट मिले। और हालांकि हम ये दावा तो नहीं कर रहे कि भी बलवान पूनिया को जो वोट है वो मिलने चाहिए थे वो निर्दलीय बलवान सिंह को मिल गए, क्योंकि हो सकता है निर्दलीय का अपना एक रसूख हो और चुनाव लड़ना सब लोगों का अधिकार है। लेकिन अमूमन जो चुनाव ट्रेंड में होते हैं उन चुनाव में इस तरह के नाम के लोग हैं वो भी चुनाव लड़ते हैं। चाहे आदमपुर में आपको बता दें कि एक बार ऐसा था जिसमें 13 भजन लाल है उन्होंने चुनाव लड़ा। चाहे कुलदीप बिश्नोई की बात करें, कई कुलदीप हैं उनके सामने चुनाव लड़ रहे थे। और एक बार भी तो ये भी हुआ कि उनका जो चुनाव निशान कुलदीप बिश्नोई का था वो ट्रैक्टर का था और एक निर्दलीय को जो है वो रोड रोलर का चुनाव निशान है वो दे दिया था। और कन्फ्यूजन हो गई मतदाताओं में और रोड रोलर को भी 20,000 करीब वोट मिल गए। हालांकि कुलदीप बिश्नोई वो चुनाव जीत चुके थे, लेकिन कन्फ्यूज हो जाता है कि ईवीएम में किस तरह का चेहरा, नाम सेम हो या सिंबल है वो भी मिलता जुलता हो। हालांकि यहाँ इस तरीके की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस चुनाव को लेकर के कई तरह के जो है चर्चाओं हैं वो कर रहे हैं। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने जो है अजीत बेनीवाल है उनको चुनावी मैदान में उतारा लास्ट वक्त में। हालांकि कांग्रेस के का जितना जो वोट बैंक यहाँ पे था भादरा में उसमें से जो है ज़्यादातर वोट है वो पहले से ही जो बलवान पूनिया हैं उनके साथ है वो जो है लग गया था, यानी कि माकपा के साथ है वो सारा वोट लग गया था। और जो कांग्रेस माइंडेड जो लोग हैं जो ये कहते हैं कि उनका वोट है वो हाथ के निशान के अलावा कहीं दूसरी जगह नहीं जाता है, तो वो उस तरह का जो वोट है वो जो है अजीत बेनीवाल को मिला।
इस तरह से चाहे हम और निर्दलियों की बात करें, तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि कांटे का मुकाबला था, लेकिन इस मुकाबले के बीच है वो संजीव बेनीवाल है, वो चुनाव जीत गए। हालांकि बिल्कुल फंसवा ये मुकाबला था, पूरे राजस्थान की नज़र इस चुनाव पे लगी हुई थी। कई तरह के वीडियो है वो इस चुनाव को लेकर के वायरल हुए थे, जिसमें अलग अलग दावे है वो किए जा रहे थे। कोई जो है 100 मन गवार की शर्त लगा रहा था, तो कोई जो है 1 लाख रुपए के मूंग बेचने की शर्त लगा रहा था, तो कोई गांव छोड़ने की बात है वो कह रहा था, क्योंकि भादरा का ये चुनाव है वो पूरी तरह से ट्रेंड में चलता रहा। लेकिन एट लास्ट में दोनों ही प्रत्याशियों ने, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे माकपा की बात करें, 1-1 लाख वोट क्रॉस जो है ले करके, और बिल्कुल यानी कि 1000 वोट के आसपास का जो है वो चुनाव का अंतर रहा। ये अंदाज़ा किसी को भी नहीं था। चाहे सट्टा बाजार की बात करें, हर कोई जो है दावा है वो कर रहे थे। बलवान पूनिया ये कह रहे थे कि 40,000 तक वो चुनाव जीतेंगे। बाद में उन्होंने ये भी कहा कि वो 45,000 तक ये चुनाव जीत सकते हैं। ऐसा ही दावा है वो संजीव बेनीवाल ने भी रैली के बाद किया कि उनकी जीत है वो 30,000 प्लस है वो होगी। लेकिन बिल्कुल फंसवा मुकाबला ये आया और नज़र आ रहा था जिस तरह से देखा गया। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि चूँकि चुनाव संपन्न हो चुके हैं, नतीजे भी आ चुके हैं, लेकिन पूरी तरह से भाईचारा है वो बरकरार रहे, यही हमारी आप सब लोगों से अपील है। क्योंकि ये भादरा का चुनाव है वो पूरी तरह से ट्रेंड में रहा, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, चुनाव कैसे चला, चुनाव में किस किस तरह के उतार चढ़ाव आए, वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।